बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ है 1 अक्टूबर सन 2023 और दिन है आज इतवार का। तो ये जो मेरे आप बाएं तरफ देख रहे हैं ये फसल ये वैरायटी है GM अली 5, GM अली 5 और ये वैरायटी है NARC में एक इंस्टीट्यूट है निगाब। ये निगाब की वैरायटी है। ये एक निगाब में एक बड़ा ख़ास किस्म का एक रिसर्च वर्क चल रहा है जिसका नाम है, मैं ये चाहूँगा कि ज़रा ये कैप के ऊपर दिखा दें, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट हाई क्वालिटी राइस डेवलपमेंट एट निगाब। यानी सादे लफ्ज़ों में अगर इसकी मैं तशरीह करूँ तो वो ये है कि निगाब जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ पे चावल की नई और बेहतरीन इकसाम के ऊपर तहकीक जारी है। तो ये उनका शाहकार है। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे NARC के और निगाब के साइंसदानों को, जो कि हमारे मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली ख़ान साहब की सरबराही में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैं उस प्रोग्राम में शरीक था जो 28 सितंबर को मुनक्कद किया गया इस्लामाबाद में NARC में। तो ये चीज़ें देखकर मैंने वहाँ पर भी एक शेर, इकबाल का शेर मैंने वहाँ पे भी मैंने वो एक मेरे अपनी फीलिंग थी, मेरे एहसासात थे कि नहीं है इकबाल ना उम्मीद इस कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो ये एक बेहतरीन वैरायटी GM अली 5 की शक्ल में उन्होंने दी है। इसके हम वैरायटी करैक्टर्स पे बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पर 105 दिन में पककर तैयार होने वाली एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन वैरायटी है। चावल की लंबाई बहुत ज़बरदस्त है, 8.2 से 8.3, 8.2 से लेकर 8.3 मिलीमीटर लंबा दाना है इसका, और ये कायनात 11-21 के बराबर इसकी लंबाई है। मैं ये चाहूँगा कि ज़रा दिखा दें इसको। एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है। इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो 115 मन है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये 115 मन निकलेगी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत 115 मन है। वैसे अमूमन हमने ये देखा है कि ये 80, 85, 90 और 100 मन तक भी फार्मर्स की निकली है। ये मेरे पास 1 एकड़ का प्लॉट है और ये ट्रायल है NARC का। ये NARC ने ट्रायल मेरे पास लगाया है, तो हमने उन्हीं की रिकमेंडेशंस पे इसको उसी टाइम पे लगाया। कुछ दोस्त ये इसके बारे में पूछ रहे थे कि इसका जो बेहतरीन वक़्त काश्त है वो क्या है? तो मैं अपना तजुर्बा शेयर करूँगा कि मैंने इसको 15 जुलाई को काश्त किया था और मेरा ख़्याल है कि 20 दिन के बाद ये पककर तैयार हो जाएगी। इसके मुंजर के ऊपर जो है वो दानों की तादाद भरपूर है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा दाने हैं। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक ये तकरीबन पौने 200 के करीब ये एक मुंजर के ऊपर दाने हैं। लंबे दाने हैं और मुकम्मल भरे हुए हैं। जैसा कि प्रोग्राम का नाम ही क्लाइमेट रेजिलिएंट हाई क्वालिटी राइस वैराइटीज़ की डेवलपमेंट है, तो ये मुकम्मल भरे हुए दाने हैं और इनमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत बदर्जा आतम मौजूद है। बीमारियों के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़त इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर हम इसके 1000 दाने के वज़न की बात करें, 1000 ग्रेन वेट की बात करें, तो इसका तकरीबन 31 या साढ़े 31 ग्राम वज़न है 1000 दाने का, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। एक पौधे में नालियों की तादाद की बात करें तो ये तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है कोई 35 से 40 के दरमियान ये नालियाँ मौजूद हैं। इसमें तना बड़ा मज़बूत तना है। इसको ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये ज़रा दिखा दें ये किस तरह दानों से भरपूर मुंजरे हैं, और ये मैं बिल्कुल इसको ज़मीन के साथ लगा रहा हूँ और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इसमें रिटेंशन, ये मुझे रेजिस्ट कर रहा है रिटेन करने के लिए। मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी जगह पे जा रहा है। मजबूत तना है, गिरती नहीं है, दाना जड़ता नहीं है, दाना इतनी जल्दी जड़ता नहीं है, शेडिंग इसका मतलब है नहीं होगी और लॉजिंग भी इसकी नहीं होगी। इसका पत्ता जो है फ्लैग लीफ वो चौड़ा है, इराटिक है, सूरज की तरफ है
और मुंजर जो है वो नीचे है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो फोटोसिंथेसिस है, जो खुराक बनाने का अमल है पौधे में, वो बड़ा ज़बरदस्त इसमें हो रहा होगा यकीनन, क्योंकि पत्ते का सरफेस एरिया ज़्यादा है, सब्ज़ मादा इसमें बड़ा ज़बरदस्त है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमने इसको खादें कुछ ज़्यादा नहीं दी। हमने 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाले हैं इसमें नीचे। इसको हमने 2 बैग यूरिया दिया है 30 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन पर और 30 दिन पर, और 12.5 किलो हमने इसको पोटाश डाला है। दानेदार जहर हमने डाला है। इसमें बड़े ज़बरदस्त फीचर्स और भी हैं। वो ये हैं कि इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो मॉडरेट है। एक दरमियाने दर्जे की इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी मौजूद है। और इसके अलावा इसके ऊपर पत्ता लपेट और तने की सुंडी और ब्राउन हापर, जिसको मुड का तेला कहते हैं, उसके आने के इम्कानात भी बिल्कुल कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन इम्कानात बहुत कम है। कुल मिलाकर ये एक कंप्लीट पैकेज है। पिछले साल ये मार्केट में बीज बिकता रहा। कुछ लोगों ने इसके जो ट्रायल लगे हुए थे, NARC के जो मल्टी लोकेशनल ट्रायल थे, वहाँ से बीज को पिछले साल या उससे पिछले साल गैर कानूनी तरीके से हासिल करके उसको हाइब्रिड बनाकर बेचा गया। और ये कहा जा रहा है कि जो 109 वैरायटी है वो किसी एक कंपनी की, वो दरअसल यही बीज है, GM अली 5 यही बीज है, और ये हाइब्रिड नहीं है। ये बात याद रखने के काबिल है कि ये OP वैरायटी है। ये हमारे साइंसदानों का कारनामा है, ये उनकी शबो रोज़ मेहनत का नतीजा है। ये OP वैरायटी है, ये हाइब्रिड नहीं है। OP वैरायटी से मुराद ये है कि आप इसके बीज को साल हा साल अपना खुद बीज तैयार करके आगे भी लगा सकते हैं। तो इसको महंगे दामों फ़रोख्त किया गया पिछले साल, कोई 15,000 से लेकर 25,000 के दरमियान इसको फ़रोख्त किया गया। तो ये OP वैरायटी है, आप इसका बीज खुद भी आगे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसका सवाल कर रहे थे कि इसका बेहतरीन वक़्त काश, तो इसका बेहतरीन वक़्त काश जो है वो आप इसको जुलाई के पहले हफ्ते से लेकर जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक लगाइए, तो आपको इसके बेहतरीन नताइज मिलेंगे। लेकिन ये क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी है, इसको आप पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले लगाएंगे तो गर्मी की वजह से इसके शायद नताइज थोड़े नीचे रहेंगे, इसकी पैदावार थोड़ी नीचे रहेगी। अगर आप जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में लगाएंगे तो आपको इसकी बेहतरीन पैदावार मिलेगी। इसकी हाइट की बात करें तो इसका कद है वो तकरीबन 120-125 सेंटीमीटर इसका कद है। मजबूत तना है, चौड़ा फ्लैग लीफ है इसका। दाने की लंबाई जो है, मैं फिर आपको बता दूं, दाने की लंबाई जो है वो 8.2 या 8.3 mm है। ये चावल के दाने की मैं बात कर रहा हूँ, मिल्ड राइस की बात कर रहा हूँ, मुंजी के दाने की बात नहीं कर रहा। तो ये एक बेहतरीन वैरायटी है जिसको हमारे NARC के साइंसदानों ने, हमारे निगाब के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अपनी शबो रोज़ मेहनत के बाद इसको निकाला है। और ये मेरा मानना है इसको देखकर कि ये वैरायटी जो है ये अरसा दराज तक चलेगी। और आइंदा भी हमारे रिसर्चर्स हमें कुछ खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि आने वाले सालों में हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटीज़ होंगी, अपनी पाकिस्तान की वैरायटीज़ होंगी। हमारा जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू है वो भी काम कर रहे हैं, हमारा नायाब फैसलाबाद वो भी काम कर रहे हैं, और NARC में हमारे जो साइंसदान हैं उनकी मेहनत का सबूत, मुंह बोलता सबूत तो ये आपके सामने मौजूद है। तो ये GM अली 5, ये हमारे GM अली 5 ये जो वैरायटी है ये बेहतरीन वैरायटी करैक्टर्स की हामिल, लंबे दाने वाली, ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। इस पे नज़र रखिए। आज इस पर पहला प्रोग्राम था, इसके बाद 20-25 दिन के बाद इसकी कटाई होगी और हम इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट जो है वो आपके भी गोश गुजार करेंगे। और जिनकी ये वैरायटी है, जिन्होंने ये ट्रायल लगाया हुआ है, मेरी मुराद NARC के साइंसदान हैं, निगाब के हमारे रिसर्चर्स, हम उनके साथ भी शेयर करेंगे इसकी पैदावार। और टोटल जो हतमी रिपोर्ट है वो हम इंशाल्लाह अपने फार्मर्स के साथ, अपने रिसर्चर्स के साथ हम
शाया करेंगे कि ये हाफिज़ाबाद में इसके किस तरह के नताइज इसके आए। तो इस पर नज़र रखिए। ये मैं चाहूँगा कि ज़रा इसको दिखा दें कि मुंजर में दाने का जो दानों की तादाद और उनका वज़न वो ज़रा दिखाते जाएं, और ऊपर से ज़रा दिखा दें कि बिल्कुल बीमारी से पाक है जी। 15 जुलाई को इसको काश्त किया गया था और माशाल्लाह बड़ी लश ग्रीन ये फसल खड़ी है। तो हम लम्हा बलम्हा और वक्तन फ़क्तन इसके नताइज आपसे शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखिए, अपने यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।